नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना ही नक्षत्र है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु आपके उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे जो राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गोचर करते हुए अधूरे रह गए थे। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से बसना, यानी रिन्यूअल, अधूरे कार्यों को पूरा करना। जिन कार्यों को आप किसी विघ्न बाधा के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, उन कार्यों में आई हुई बाधाओं को दूर करना और उन्हें पूरा करना। गुरु का इस बार का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण होगा, क्योंकि इन 10.5 महीनों में गुरु 2 बार राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। सामान्य तौर पर यह होता है कि कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे और फिर चौथे चरण में गोचर करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। यानी प्रथम चरण में गुरु का गोचर 2 बार होगा, दूसरे चरण में 3 बार होगा, तीसरे में 3 बार होगा और चौथे चरण में 2 बार होगा। आपको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम लगेगा, और ऐसा इसलिए होगा कि गुरु अतिचारी अवस्था में हैं, बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे और फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूँ कि देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के किन किन चरणों में कब से कब तक गोचर करेंगे और उस दौरान आपके किस तरह के अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी और क्या उपाय करना पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव, भाग्य के भाव में है और 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और 10वें भाव में अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। 4 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि इसी दौरान 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में कर्क राशि से मिथुन में आएंगे। मिथुन राशि में 11 मार्च को मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे। अब इसी दौरान पुनर्वसु नक्षत्र के अलग अलग चरणों में लगातार गोचर होता रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है और तुला है प्रतीक न्याय, संतुलन और व्यापार का। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और तुला राशि के जातक दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली होता है। जीवन के हर पहलू में न्याय और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातक सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, जॉली नेचर के होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, गलत निर्णय हो जाते हैं जिससे हानि होती है।
तुला राशि के जातक दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जल्द ही दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, जिससे इनके साथ धोखा भी हो जाता है। तुला राशि के जातक कला, सौंदर्य, संगीत और साहित्य में रुचि रखते हैं। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन दूसरे लोग ही इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब इन्हें मदद की आवश्यकता होती है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, और यही इनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। प्रेम और रिश्तों को लेकर बेहद रोमांटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेम में धोखा भी खा जाते हैं। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, आशावादी होते हैं, और इसी कारण मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोते। अपने जीवन साथी, परिवार और बच्चों के प्रति पॉजिटिव होते हैं। जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं, और स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। भावुकता के कारण ही कभी कभी धोखे के शिकार होते हैं। तो आइए, ऐसे तुला राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु किस तरह की खुशियां लेकर के आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में देवगुरु का गोचर 13 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में होगा, और दोबारा 30 जनवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 के दौरान होगा। और इन दोनों ही गोचर काल में देवगुरु नवम भाव, भाग्य के भाव में ही गोचर करेंगे। प्रथम चरण मेष नवांश का होता है, और इसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर काल में मंगल 12वें भाव में रहेंगे, और फिर धन भाव में रहेंगे, और पराक्रम के भाव में रहेंगे। देवगुरु इस गोचर काल में, ये डेट्स मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ, आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कीजिएगा। इस गोचर काल में देवगुरु चूँकि मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, तो 7वें भाव और दूसरे भाव का तो फल देंगे ही। लग्न भाव पर दृष्टि है तो लग्न भाव का भी फल देंगे, तीसरे भाव पर दृष्टि है तो तीसरे भाव का भी फल देंगे, और पंचम भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। सप्तम का स्वामी और धन का स्वामी जब एक ही है, और उसी के नवांश में गुरु का गोचर है, तो ये समय सप्तम भाव से धन प्राप्ति के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। यानी इस समय आपको सप्तम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। अब सप्तम भाव व्यापार का होता है, विवाह का होता है, तो विवाह से आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी, और व्यापार व्यवसाय से भी आपको इस समय धन का लाभ मिलेगा। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको इस समय संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। चूँकि मंगल वाणी के भाव के स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। मंगल के कारण वाणी आपकी उग्र हो सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, तो ऐसे में परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। इस बात को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इस गोचर काल में बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा। हालांकि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, और इस गोचर काल में हो सकता है कि आपको यात्राएं भी करनी पड़े, वो चाहे बिजनेस टूर हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, और चाहे किसी धार्मिक यात्रा पर आपको जाना हो, लेकिन यात्राएं इस गोचर काल में होंगी ही होंगी। पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में देवगुरु 30 अगस्त को गोचर करेंगे, और 18 सितंबर तक
रहेंगे। उसके बाद 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक दूसरे चरण में रहेंगे और तीसरी बार 20 अप्रैल 26 से 13 मई 26 तक दूसरे चरण में रहेंगे। ये डेट्स मैं आपको दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा और उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कीजिएगा। देखिए, दूसरा चरण जो है वृषभ नवांश में आता है। वृषभ राशि अष्टम भाव में है और इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए दूसरे चरण का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 30 अगस्त से 18 सितंबर में जब गुरु का गोचर दूसरे चरण में होगा तो शुक्र होंगे 11वें भाव में। 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 के दौरान जब दूसरे चरण में गुरु का गोचर होगा तो शुक्र होंगे चौथे भाव में मकर राशि में, और 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 के दौरान जब गुरु का गोचर दूसरे चरण में होगा तो उस समय शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा। और शुक्र के ये तीनों ही गोचर और इसमें गुरु का प्रभाव, चूँकि गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो ये समय आपके लिए तीनों ही कालखंड बेहद अनुकूल रहेंगे। 30 अगस्त से 18 सितंबर के बीच जब शुक्र होंगे 11वें भाव में तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। चूँकि आपकी कुंडली में राहु पंचम में है, राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। यहाँ पर 11वां भाव जो होता है वो आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और इस दौरान आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राहु की दृष्टि है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में और किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के आप कोई ऐसा बड़ा निवेश कर दें जिसके कारण आपको बड़ी धनहानि हो। 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 के बीच शुक्र का गोचर चौथे भाव में होगा मकर राशि में, और मकर राशि जो है यहाँ पर चौथे भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे शुक्र, तो मालव्य राजयोग बनेगा। और ये समय वो समय होगा जब आपके घर में सुख सुविधाओं की बाढ़ लगेगी, धन की बारिश होगी, घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन होगा, किसी सदस्य का विवाह होगा, मंगल कार्य होंगे, संतान की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। और 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 के दौरान जब शुक्र 8वें भाव में अपनी ही राशि में होंगे तो यहाँ पर थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे, और जब शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आकस्मिक धन लाभ तो होगा ही, आपका डूबा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कला के क्षेत्रों से धन की भी प्राप्ति होगी, आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। तुला राशि के जो जातक अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, ऑडिट से जुड़े हैं, टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों से इस समय अच्छा पैसा आपको मिलने जा रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में देवगुरु का गोचर 19 सितंबर 2025 को होगा और 17 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2025 तक रहेंगे, और उसके बाद 14 मई 2026 से 1 जून 2026 तक तीसरे चरण में गोचर करेंगे। ये सारी डेट्स मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ और उसी के अनुसार आपको अपनी प्लानिंग करनी है। तीसरा चरण जो है वो मिथुन नवांश में आता है, और मिथुन
राशि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, इसके स्वामी बुध हैं और बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं। इस गोचर काल में आपको नवम भाव और 12वें भाव से संबंधित फल तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही साथ तीसरे भाव और 5वें भाव से संबंधित फल भी प्राप्त होंगे। चूँकि गुरु 6वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे के हैं, तो 6वें भाव और तीसरे के भी फल आपको मिलेंगे। देखिए, बुध व्यापार के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। नवम के भी स्वामी हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय आपको आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके बहुत से रुके हुए काम, जो अधूरे कार्य थे, वो सब कार्य पूरे होंगे। खास करके जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए तो ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। चूँकि गुरु 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव का फल देंगे, तो जो जातक विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी विदेश जाकर के नौकरी करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। बुध जो है संचार माध्यमों के कारक होते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ करके भी जो लोग विदेशों से व्यापार करेंगे उनके लिए भी बहुत समय अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एक बात और है कि तुला राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं, बुध मजबूत हैं, राहु मजबूत हैं, उनके लिए इस तीसरे चरण में फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। और जो लोग पहले से ही कला जगत से जुड़े हुए हैं उन जातकों को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे और धन की वर्षा होगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। चौथे चरण में 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति और 4 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इसके बाद पुनः चौथे चरण में 2 जून को आएंगे और 18 जून 26 तक रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में। यहाँ पर गुरु 10वें भाव में रहेंगे अपनी उच्च की राशि में और हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। यहाँ गोचर करते हुए चूँकि चौथा चरण जो है वो कर्क नवांश में पड़ता है और कर्क राशि आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, तो 10वें भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन भाव से संबंधित फल, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर तो चौथे भाव से संबंधित, और 6ठे भाव पर पड़ेगी तो 6ठे भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। ये डेट्स मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। अब देखिए, गुरु का गोचर चौथे भाव में है और 10वें भाव में है और चौथे भाव पर दृष्टि है। एक केंद्र में बैठ करके दूसरे केंद्र को दृष्टि देख रहे हैं। गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर होता है उस पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस समय आपके ऊपर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन और प्रॉपर्टी के सपने भी आपके पूरे होंगे। दशम भाव में गुरु का गोचर होने से कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थी वो भी समाप्त होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर है। तो गुरु संघर्षों को भी समाप्त करेंगे आपके जीवन में और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, यानी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में कोई भी घटना शुभ या अशुभ घटित होने वाली है तो उसका आभास भी आपको पहले से हो जाएगा। अब गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन भाव का विस्तार करेंगे, यानी धन की प्राप्ति तो होगी, धन का संचय तो होगा ही, परिवार का भी विस्तार होगा, किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह के फल आपको इस गोचर काल में चारों चरण में मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या तुला राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि तुला राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं
कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के गोचर के कारण हैं और उसका निवारण क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहां पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।